पूरे 10 साल तक उसने एक निवाला तक नहीं खाया, ना ही पानी की एक बूंद पी। इसके बजाय वो हर दिन अपनी लिमिट से भी ज्यादा ट्रेनिंग करता रहा, वो भी ऐसे जगहों पर जो जानलेवा थी। वो खुद को जानबूझकर हर तरह के दर्द से गुजार रहा था, क्योंकि उसका एक मिशन था, दुनिया में एक भगवान जैसे इंसान बनने का। ये सब 2500 साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त कौशल और मगध राज्यों के बीच गंगा नदी और कपिलवस्तु नाम की सिटी को लेकर एक बड़ा युद्ध हुआ। कौशल की तरफ से कपिलवस्तु के महल पर हमला कर दिया गया और जो लोग उस जंग में फंस गए उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। न सिर्फ उन्होंने अपने परिवार खोए, बल्कि भूख और बेरोजगारी की मार भी झेली। लोग बस यही उम्मीद कर सकते थे कि एक दिन कोई खास इंसान पैदा होगा जो उन्हें इस हालात से बाहर निकालेगा। और फिर एक दिन कपिलवस्तु के राजा का बेटा पैदा हुआ। जिस दिन राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, हर कोई एक अजीब सी शक्ति को महसूस कर रहा था। सूरज वैसे कभी नहीं चमका था जैसे उस दिन चमका, और लोगों को लगने लगा कि ये बच्चा खुद भगवानों का आशीर्वाद लेकर आया है। गांव वाले हैरान थे और सारे जानवर तक इकट्ठा हो गए इस खास पल को देखने के लिए। गांव में शाक्य वंश के उत्तराधिकारी के जन्म का जश्न मनाया जाने लगा और हर कोई राजा को बधाई देने लगा। माया देवी भी अपने बेटे पर बरसते आशीर्वादों को देखकर खुश थीं, लेकिन अचानक उन्हें कमजोरी महसूस हुई और वो बेहोश हो गईं। जब राजा शुद्धोधन को ये खबर मिली कि रानी खतरे में है, तो वो अपने सैनिकों के साथ तुरंत शहर की ओर लौटे। शुद्धोधन जब माया देवी के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें छोटा सा सिद्धार्थ थमाया। राजा ने अपने बच्चे को बहुत प्यार से गोद में लिया और माया देवी ने कहा कि वो अपने बेटे का नाम सिद्धार्थ रखना चाहती हैं, जिसका मतलब होता है जो अपना लक्ष्य हासिल कर ले। लेकिन तभी हालात डरावने हो गए जब माया देवी को फिर से दर्द होने लगा। उन्होंने बच्चे को एक बार फिर अपने पास मांगा और राजा ने सिद्धार्थ को उन्हें दे दिया। माया देवी ने कहा कि सिद्धार्थ एक असाधारण इंसान बनेगा और उसमें गहरी श्रद्धा होगी। उन्होंने अपने बेटे को आखिरी बार सहलाया और फिर इस दुनिया से चली गईं। शुद्धोधन बस अपने बेटे को गले लगाए रहा। जैसे ही सिद्धार्थ अपनी माँ के लिए रोने लगा, कुछ समय बाद असित नाम के एक पुजारी राजा शुद्धोधन से मिलने आए। राजा को बहुत गर्व हुआ कि इतने महान पुजारी उनके महल आए हैं। असित और शुद्धोधन सिद्धार्थ के कमरे में गए, लेकिन जैसे ही असित ने बच्चे को देखा वो एकदम चौंक गए। राजा ने पूछा क्या हुआ, तो असित ने इशारा किया, देखो ये बच्चा एक उंगली आसमान की ओर और दूसरी जमीन की ओर कर रहा है। इसका मतलब है कि ये बच्चा स्वर्ग और धरती दोनों पर सबसे पूजनीय होगा, यानी ये बच्चा दुनिया का राजा बनने वाला है। शुद्धोधन ये सुनकर दंग रह गए। असित खुद भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने दुख जताया कि वो खुद इतना नहीं जी पाएंगे कि सिद्धार्थ का भविष्य देख सकें। 10 साल बाद सिद्धार्थ कुछ डांसर लड़कियों के साथ बैठे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो थक कर उठते हैं और बालकनी की ओर चले जाते हैं। वहाँ वो गुस्से से किसी चीज को घूर रहा होता है। फिर सिद्धार्थ बाकी बच्चों के साथ शामिल हो जाता है, जहाँ एक बुजुर्ग उन्हें कह रहा होता है कि जल्दी बड़े बनो और महान योद्धा बनकर कौशल को हराओ। सिद्धार्थ खड़ा होता है और उस बुजुर्ग से पूछता है कि क्या युद्ध से वाकई में मौत होती है। बुजुर्ग जवाब देता है कि कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ जानना चाहता है कि किसी के मरने के बाद क्या होता है। बुजुर्ग कहता है कि फिर उनका अंतिम संस्कार होता है। लेकिन सिद्धार्थ फिर पूछता है, अंतिम संस्कार के बाद क्या होता है। इस पर बुजुर्ग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो सिखाने आया है, बहस करने नहीं। सिद्धार्थ चुपचाप बैठ जाता है उदास होकर। तभी छोटेका नाम का एक बच्चा धीरे से उससे कहता है कि चलो बाहर खेलते हैं, ये लेक्चर तो बहुत बोरिंग है। एक और बच्चा भी सहमत होता है और दोनों मिलकर सिद्धार्थ को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। बच्चे एक खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं अपने बनाए हुए धनुष और तीर से। झोटेका पहला तीर छोड़ता है, लेकिन चूक जाता है और खरगोश भाग जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं और उसे कोने में घेर लेते हैं। झोटेका फिर से तीर चलाने ही वाला होता है कि तभी सिद्धार्थ उस पर कूद पड़ता है और उसे रोक देता है। तीर चूक जाता है और खरगोश भाग जाता है। झोटेका गुस्से में पूछता है कि सिद्धार्थ का दिमाग खराब है क्या, और उसे धक्का देकर वो और दूसरा लड़का किसी और जानवर का शिकार करने निकल जाते हैं। सिद्धार्थ उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या जीव जंतुओं का शिकार करना सही है। वो जंगल में अकेला घूमने लगता है और वहाँ के जानवर उससे डरते नहीं हैं। वो छिपने से बाहर आकर उसे देखने लगते हैं। मगर ये शांत पल ज्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि झोटेका कीचड़ के दलदल में गिर जाता है और बाहर निकल नहीं पाता। वो डूब रहा होता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। सिद्धार्थ उसकी आवाज सुनकर दौड़ पड़ता है। दूसरा लड़का झोटेका तक पहुंचने की कोशिश करता है और सिद्धार्थ एक मोटी डाली की तरफ बढ़ता है। वो अपने शरीर का वजन डालकर डाली को नीचे करता है और दूसरा लड़का भी उस डाली पर कूद जाता है। डाली अब इतनी नीचे आ जाती है कि झोटेका उसे पकड़ सकता है, लेकिन जैसे ही वो पकड़ता है डाली का सिरा टूट जाता है। झोटेका अब भी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है और वो पूरा दलदल में डूब जाता है। सिद्धार्थ और दूसरा लड़का हैरानी और सदमे में होते हैं। ये खबर गांव में फैल जाती है और सब लोग जंगल की तरफ दौड़ते हैं।
छोटेका की माँ अपने बेटे के खोने पर रो रही होती है और लोग उसे तसल्ली देने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सिद्धार्थ उस भीड़ से दूर जा रहा होता है, बहुत उदास होकर। तभी उसकी सौतेली माँ उसे बुलाती है। सिद्धार्थ अपना रोता हुआ चेहरा सबसे छुपाना चाहता है, लेकिन छुपा नहीं पाता। वो भागकर अपनी माँ की बाहों में जाकर रोने लगता है। उसकी सौतेली माँ उसे कसकर गले लगाती है। ये देखकर राहत महसूस करती है कि वो ठीक है, लेकिन साथ ही उसे प्यार से चुप कराती है, क्योंकि वो जोर जोर से कह रहा होता है झोटेका मर गया। सिद्धार्थ इतना रोता है कि कमजोर पड़कर बेहोश हो जाता है और उसकी माँ उसे थामे रहती है, खुद भी अपने बेटे के साथ रोते हुए। फिर वो उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाती है ताकि वो आराम कर सके। तभी एक नौकरानी आकर उन्हें बताती है कि राजा शुद्धोधन आ रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ शर्मिंदा महसूस कर रहा होता है और बिस्तर पर लेटे हुए अपनी माँ की तरफ पीठ कर लेता है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा और कहती है कि अब आराम करो। फिर वो उसे छोड़कर राजा से मिलने चली जाती है, जो पूछते हैं कि सिद्धार्थ अब कैसा है। वो माफी मांगती है और कहती है कि उनकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। राजा शुद्धोधन कहते हैं कि जब माया देवी ने सिद्धार्थ को जन्म दिया था तब वो बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अब तुम्हें सिद्धार्थ को माया देवी से भी ज्यादा प्यार देना होगा। वो राजा को उसके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद देती है। फिर राजा कहता है कि अब सिद्धार्थ इतना बड़ा हो गया है कि उसे फाइटिंग स्किल की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सिद्धार्थ जो सो नहीं रहा होता, चुपचाप सारी बातचीत सुन रहा होता है। अब सिद्धार्थ तीर चलाना सीख रहा है और उसका ट्रेनर चिल्लाकर उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। सिद्धार्थ को धनुष खींचने में दिक्कत हो रही होती है। सैनिक आपस में अभ्यास कर रहे होते हैं, लेकिन रुक जाते हैं जब देखते हैं कि सिद्धार्थ का जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा हिंसक हो गया है। सबको चिंता होती है कि कहीं राजकुमार को चोट न लग जाए। सिद्धार्थ अपने दोस्त से पूरी ताकत से भिड़ रहा होता है। वो ढाल से हमला रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ढाल गिर जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर भी वो तेजी से उठकर खुद को हमलों से बचाने की कोशिश करता है। 5 साल बाद सिद्धार्थ अपने दोस्त से फिर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और अब सैनिक देखकर हैरान होते हैं। सब कहते हैं कि सिद्धार्थ बहुत बेहतर हो गया है, अब वो बिना चूके हमला और पलटवार कर सकता है। राजा शुद्धोधन को भी अपने बेटे पर गर्व होता है कि उसने इतनी तरक्की की है। उसका विरोधी भी उसकी तारीफ करता है, मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने सिद्धार्थ को अच्छा सिखाया है। लेकिन सिद्धार्थ खुश नहीं होता। वो अपनी तलवार म्यान में रखता है और चुपचाप चला जाता है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और एक इमरजेंसी चिट्ठी देता है। कौशल से युद्ध शुरू होने वाला है। सिद्धार्थ अपने पिता से पूछता है कि ये युद्ध क्यों जरूरी है। राजा कहते हैं कि अब तक तो युद्ध टालते रहे, लेकिन अब नहीं बच सकते। राजा सिद्धार्थ से कहते हैं कि उसे एक अच्छा शुरुआत करनी चाहिए। सिद्धार्थ पूछता है कि इसका क्या मतलब है। राजा कहता है कि उसे कौशल को हराना है, राजगद्दी को विरासत में लेना है और एक दिन राजा बनना है। लेकिन सिद्धार्थ सवाल करता है, युद्ध क्यों? राजा गुस्से में चिल्लाता है कि अगर हम नहीं लड़े तो कौशल हमें जीत लेगा। फिर भी सिद्धार्थ को बात समझ नहीं आती। राजा पूछता है, इस सोच के साथ तू राजा कैसे बनेगा? युद्ध शुरू होता है। कौशल और शाक्य एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि उनके बीच में एक गांव भी है। सिद्धार्थ ऊपर से देख रहा होता है जबकि सेनाएं गांव को कुचलते हुए आगे बढ़ रही होती हैं। शाक्य के सैनिक कौशल की अगली कतारों पर तीरों की बारिश कर देते हैं, लेकिन कौशल का सेनापति अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए उकसाता रहता है। सिद्धार्थ लाशों के ढेर देखता है और वो मंजर सहन नहीं कर पाता। वो अपने सैनिकों के साथ जंग का मैदान में उतरता है। दोनों तरफ से जबरदस्त हमला होता है। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर कौशल के कुछ सैनिकों को गिरा देता है, लेकिन कौशल का सेनापति और उसके सैनिक भारी पड़ते हैं। वो शाक्य की सेना को एक एक करके तबाह करते जा रहे होते हैं। सिद्धार्थ युद्ध में घोड़े पर सवार होकर चिल्लाता है कि सब रुक जाओ, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है। तभी कौशल के सैनिक उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यही राजकुमार है और अब वो उसे मारकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। शाक्य के सैनिक सिद्धार्थ को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी मार दिया जाता है। कौशल का सेनापति चाप्र सिद्धार्थ पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी लगता है जैसे टाइम ही रुक गया हो। जितना वो सिद्धार्थ के पास आता है उतना ही वो खुद रोशनी में नहाने लगता है। सिद्धार्थ पूरे टाइम अपनी तलवार नहीं निकालता, बस चुपचाप चाप्र को घूरता रहता है। चाप्र के मुंह से खून निकलने लगता है और उसका घोड़ा बेकाबू हो जाता है। वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके मुंह से अब भी खून बह रहा होता है। सिद्धार्थ और चाप्र बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। चाप्र को ऐसा फील होता है जैसे कुछ तो बदल गया है, जैसे सिद्धार्थ उसकी आत्मा के अंदर झांक रहा है और उसे परख रहा है। चाप्र जोर से जमीन पर गिरता है और उसके सोल्जर भागते हुए उसके पास आते हैं, लेकिन वो वहीं दम तोड़ देता है। कौशल की आर्मी को तुरंत पीछे हटने का ऑर्डर मिल जाता है। एक सिपाही सिद्धार्थ से कहता है कि वो वापस सेना में शामिल हो जाए और बाकी सोल्जर चिल्ला रहे होते हैं, राजकुमार को बचाओ और पीछे हटो।
सिद्धार्थ बाकी सेना के साथ चांदनी रात में लौटता है। तभी राजकुमारी यशोधरा, जो उसकी बीवी है, उसके पास आती है और पूछती है, तुम आराम क्यों नहीं कर रहे? वो कहती है, हर रात तुम इतने लेट तक यहीं बैठे रहते हो, कुछ परेशान कर रहा है क्या? सिद्धार्थ जवाब देता है, इंसान कितनी आसानी से बीमार पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, और मैं कुछ कर भी नहीं पाता। वो अपने हाथ में पकड़े स्क्रॉल का पन्ना पलटते हुए पूछता है, जब किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज ही ना हो, तो उन्हें हार क्यों माननी पड़ती है? फिर सोचते हुए कहता है, क्यों लोग बस आंखें बंद करके मौत का इंतजार करते हैं कि वो आएगी और उनका दर्द खत्म कर देगी। सिद्धार्थ मानता है कि जिंदगी दुखों से भरी हुई है। जैसे ही वो खड़ा होता है, उसे अपने देश के सफर की यादें आने लगती हैं। वो पल जब उसने लोगों को तकलीफ में देखा था। उसे एक छोटा सा गुलाम बच्चा याद आता है, जो भूख से बेहाल होकर फल चुराने लगा था, और एक व्यापारी ने उसे इतनी बेरहमी से मारा कि कुचल ही दिया। वो बच्चा जो भूख से सूखा हुआ था, बस एक संतरा पकड़े हुए दर्द में तड़प रहा था, और वो व्यापारी बार बार उसे बेरहमी से कुचल रहा था। सिद्धार्थ जैसे ही उस याद से बाहर आता है, यशोधरा से कहता है, मैं राजकुमार हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं आता। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं शूद्रों से भी ज्यादा अनपढ़ हूँ। वो कहता है कि उसे इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना है। यशोधरा उसे पीछे से गले लगाते हुए उसका नाम पुकारती है। सिद्धार्थ उससे कहता है कि वो आराम करे। कुछ साल बाद शाही परिवार यशोधरा के कमरे में जमा होता है, क्योंकि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। सिद्धार्थ महल की बालकनी पर जाता है और सोच में पड़ जाता है। वो खुद से कहता है, मैं चाहे जितना भी सीख लूं, जो कुछ भी देखता हूँ उसमें बस दुख ही दुख है, और कोई ये नहीं बताता कि इन दुखों से बाहर कैसे निकला जाए। उसके मन में कुछ तस्वीरें चलने लगती हैं, जैसे लोग उसे पुकार रहे हों, जैसे वो सब उसे किसी अंधेरे गड्ढे में खींच रहे हों। यही है इस दुखों से भरी दुनिया का असली डरावना चेहरा। सिद्धार्थ समझ जाता है कि एक भावी राजा होने के बावजूद वो लोगों को न बीमार होने से बचा सकता है, न बूढ़ा होने से, और न ही मौत से। ये सब जिंदगी का हिस्सा है, इससे कोई नहीं बच सकता। उसे एहसास होता है कि ये सब उसके साथ भी होने वाला है। उसे भी एक दिन मरना पड़ेगा। यही सोचते सोचते वो गहराई में डूबने लगता है। उसे चारों तरफ अंधेरा सा महसूस होता है। उसके अंदर एक टकराव चलने लगता है, क्योंकि अब वो जिंदगी को असल में समझने लगा है, और ये सच्चाई उसे अंदर से हिला रही होती है। जिंदगी हमेशा कोई ना कोई दुख लेकर ही आती है, और सिद्धार्थ दिल से चाहता है कि उसे उस दुख से बचने का कोई सीधा रास्ता मिले। तभी वो अचानक अपने ख्यालों से बाहर आता है और खुद को एक घने जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा हुआ पाता है। उस पल वो पूरी तरह से ठान लेता है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जो मैं कर सकता हूँ। सिद्धार्थ एक बड़ा फैसला लेता है, सब कुछ छोड़ने का। अब उसे सच की तलाश में निकलना है। देर रात वो अपने पिता के कमरे में जाता है। राजा गहरी नींद में होते हैं, और सिद्धार्थ थोड़ा टूट सा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो शायद उन्हें मायूस करने वाला है। वो वहाँ एक चिट्ठी छोड़ देता है, जिसमें वो माफी मांगता है। फिर वो चुपचाप महल से बाहर निकलता है, अपने घोड़े पर चढ़ता है, और एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर आखिरी बार अपने नगर को देखता है। वहां खड़े होकर वो उस जिंदगी को देखता है जिसे वो अब हमेशा के लिए पीछे छोड़ने वाला है। तभी छन्ना, एक वफादार आदमी, उसके पीछे आता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो रोते हुए सिद्धार्थ से कहता है, प्लीज वापस चलो राजकुमार, आप ऐसे मत जाओ। सिद्धार्थ घोड़े से उतरते हैं और छन्ना से कहते हैं कि वो घोड़े को वापस नगर ले जाए। फिर वो धीरे धीरे अपने शाही गहने और कपड़े उतारने लगता है और जमीन पर फेंक देते हैं। छन्ना वो कीमती चीजें उठाता है और हैरान होकर पूछता है कि सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं। छन्ना पूरी तरह चौंक जाता है जब वो देखता है कि सिद्धार्थ एक चाकू उठाते हैं और अपने सारे बाल काटकर पूरी तरह गंजे हो जाते हैं। सिद्धार्थ अपने बाल छन्ना को थमा देते हैं और उसे बोला जाता है कि ये राजकुमारी यशोधरा को दे देना, कि यशोधरा से कहना कि वो तब लौटेंगे जब उन्हें कामयाबी का रास्ता मिल जाएगा। छन्ना अब फूट फूट कर रो रहा होता है और बस दूर जाता हुआ सिद्धार्थ को देख रहा होता है, जो अब बस एक सादा सी चादर अपनी कमर से लपेटे हुए होता है। सिद्धार्थ मुड़कर उससे कहता है, घोड़ा और बाकी सब कीमती चीजें लेकर वापस लौट जाओ। फिर वो एकदम साफ लहजे में कहता है, मैंने अब एक अलग रास्ता चुन लिया है, अब मेरा रास्ता यही है। सिद्धार्थ अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, अपना रास्ता खुद ढूंढने के लिए। उनकी माँ माया ऊपर से उन्हें देख रही होती हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि सिद्धार्थ एक दिन बड़ा आदमी बनेंगे और सब लोगों का दुख दूर कर देंगे। वो अपने बेटे को आशीर्वाद देती हैं, जो अब सन्यासी बनकर दुनिया घूमने निकल गया है। सिद्धार्थ का सफर काफी मुश्किल होता है। वो खाने के लिए अजनबियों की दया पर डिपेंड रहते हैं, जहाँ जगह मिले वहीं सोते हैं, और पैदल ही भीषण मौसम से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं। वो एक गाँव में पहुँचते हैं, जहाँ लोग भयानक भूख से पीड़ित हैं। जमीन पर लगभग बेहोश पड़े एक माँ और बच्चे को कांपते हुए देख सिद्धार्थ अपनी चादर उतारकर उन्हें ढक देते हैं। वहां मौजूद लोग इस करुणा भरे कार्य को देखकर हैरान रह जाते हैं। सिद्धार्थ कुछ समय गांव में बिताते हैं और फिर पास की नदी की ओर निकलते हैं।
तभी एक आदमी उनके पास आता है। वो आदमी सिद्धार्थ की बढ़ती दाढ़ी और बालों को देखकर कहता है कि एक सन्यासी के लिए ये अच्छा नहीं है। वो सिद्धार्थ को एक उस्तरा देता है और अपने घर चलने का न्योता देता है ताकि वो वहाँ साफ सुथरा हो सके। सिद्धार्थ मान जाते हैं। उसके घर पर वो आदमी उन्हें एक नई चादर पहनने को देता है और कहता है कि वो उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। घर में मौजूद एक और सन्यासी पानी मांगता है और वो आदमी मुस्कुराते हुए खुशी खुशी पानी लेने चला जाता है। अपने घर में दो सन्यासियों को देखकर वो बंदा तो काफी एक्साइटेड हो जाता है। सिद्धार्थ उस सन्यासी से अपना नाम बताते हैं, लेकिन वो सन्यासी एक ऐसा सवाल पूछ लेता है जो सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। क्या तुम शाक्य कुल के राजकुमार हो? सिद्धार्थ थोड़ा चौंकते हैं, लेकिन फिर भी हाँ में सिर हिला देते हैं। वो सन्यासी खुद को देपा के नाम से परिचित कराता है। तभी वो आदमी लौट आता है पानी लेकर और उनसे एक निवेदन करता है। उसका बेटा सन्यासी बनना चाहता है। उसकी पत्नी बच्चों को बाहर लेकर आती है और उनमें से एक लड़के की तरफ इशारा करके कहती है, यही है अस्साजी जो सन्यासी बनना चाहता है। अस्साजी के बाल पहले से ही कटे हुए होते हैं। सिद्धार्थ और देपा उसे साथ लेकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते सिद्धार्थ देपा से पूछते हैं कि उसकी बाईं आंख पर जो निशान है वो कैसे लगा। देपा बताता है कि एक बार वो चट्टान पर ध्यान कर रहा था, तभी कुछ लोग वहां आ गए और उसे उकसाने लगे। बोले, तपस्या का क्या फायदा, बेकार है ये सब। देपा ने उनसे बहस करते हुए कहा कि तपस्या का मकसद है अपनी सीमाओं से आगे निकलना ताकि अगले जन्म में और बेहतर जीवन मिले। तभी उनमें से एक ने उसे चैलेंज कर दिया, अगर दर्द में कोई मतलब है तो अपनी आंख क्यों नहीं जला देता। थोड़ा झिझका, लेकिन फिर देपा ने मशाल उठाई और सबको हैरान करते हुए अपनी बाईं आंख जला दी। वो सिद्धार्थ को बताता है कि कुछ लोग कहते हैं आत्म पीड़न का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसने अपनी आंख खुद जलाकर ये साबित कर दिया कि इसमें भी एक गहरी मीनिंग है। देपा आगे बताता है कि उसने तप का सबसे जबरदस्त रूप तब देखा जब एक आदमी ने खुद को जानवर बना लिया था, बिना किसी इच्छा या बेचैनी के। वो जंगल में जैसे तैसे जीता था। उसके हिसाब से जितनी ज्यादा तकलीफ कोई झेलता है उतना ही ऊंचा जन्म मिलता है। पीछे अस्साजी एक तितली के साथ मुस्कुराते हुए खेल रहा होता है। तभी देपा कहता है कि अब उन्हें तपस्वियों के जंगल की ओर बढ़ना चाहिए। सिद्धार्थ कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके चेहरे पर एक तरह की उलझन दिखती है। तीनों एक कीचड़ वाले इलाके से होकर गुजरते हैं, पानी में चलते हुए। अस्साजी भी उनके पीछे चलता है, लेकिन उसका पैर अचानक नीचे की किसी कांटेदार बेल पर पड़ जाता है और वो जख्मी हो जाता है। अस्साजी दर्द से चिल्लाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिरकर डूबने लगता है। सिद्धार्थ फौरन कूदते हैं, तैरकर अस्साजी तक पहुंचते हैं और उसे पकड़कर पानी से बाहर ले आते हैं। इसके बाद की पूरी यात्रा में सिद्धार्थ उसे अपनी पीठ पर उठाकर चलते हैं। वे लोग जलती हुई रेत, ऊंचे झरनों और घने जंगलों से होकर गुजरते हैं। फिर पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एक गांव पहुंचकर वे थोड़ी देर ध्यान करते हैं और गांव वालों से जो खाना मिलता है वो स्वीकार कर लेते हैं। रात को सफर करते हुए उन्हें कुछ लोग घोड़ों पर सवार मिलते हैं। उनका लीडर देपा को पहचान जाता है और उसे नाम से बुलाता है। सिद्धार्थ तुरंत सामने आते हैं और बताते हैं कि अस्साजी बीमार है, उसे तुरंत इलाज चाहिए। उनमें से तत्ता नाम का एक आदमी उनकी मदद करता है। वो एक बर्तन में दवा बनाता है और सिद्धार्थ को देता है ताकि वो अस्साजी को पिला सके। साथ ही ये भी बताता है कि यही उसकी आखिरी दवा है। फिर सिद्धार्थ तत्ता से कहता है, एक ब्लेड गर्म कर दो। तत्ता हैरान हो जाता है कि सिद्धार्थ ब्लेड का क्या करेगा। सिद्धार्थ बताता है कि उसे जख्म में भरी गंदगी निकालनी है। वो पहले अस्साजी का जहर या इन्फेक्शन चूसकर बाहर निकालता है, फिर गर्म ब्लेड से जख्म को सील कर देता है। अस्साजी दर्द से चीखता है और फिर बेहोश हो जाता है। तत्ता घबराकर सबको बताता है कि अस्साजी अब सांस नहीं ले रहा। बेहोशी की हालत में अस्साजी सोचता है कि क्या वो मर चुका है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। यह सिद्धार्थ की माँ माया देवी की आवाज होती है, जो अब एक देवी बन चुकी हैं। वो कहती हैं कि अस्साजी की मौत अभी नहीं हो सकती क्योंकि उसे सिद्धार्थ के साथ रहना है। माया देवी उससे विनती करती हैं कि वह सिद्धार्थ का साथ न छोड़े। इस बीच सिद्धार्थ उसे सीपीआर देता रहता है। तभी अचानक अस्साजी पसीना बहाने लगता है और खांसता है। वो जिंदा होता है। तत्ता और सिद्धार्थ दोनों चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं, ये बच्चा सच में बहुत मजबूत है। तत्ता बताता है कि पहले वो अपनी शक्ति से किसी पक्षी के शरीर में जाकर बेहतर दवा खोज सकता था। देपा, जो अब होश में आ चुका होता है, पूछता है कि क्या तत्ता के पास अभी भी वही शक्ति है, लेकिन तत्ता जवाब देता है कि अब वो शक्ति जा चुकी है। अस्साजी अभी भी खतरे में है क्योंकि जब तक उसका जख्म पूरी तरह ठीक नहीं होता उसका बुखार नहीं उतरेगा। दीपा तत्ता को बताता है कि उसने नारदत्त से एक रहस्यमयी बच्चे के बारे में सुना था। उसका नाम तत्ता था और वो किसी भी चीज में प्रवेश कर सकता था। वो बच्चा जानवरों के शरीर में भी जा सकता था और सालों तक उम्र में छोटा ही बना रहा, लेकिन जैसे ही उसकी शक्ति खत्म हुई वो अचानक बड़ा हो गया। देपा कहता है कि उसने सुना था तत्ता बूढ़ा नहीं होता,
तत्ता मुस्कुराकर उसे सुधारता है, अब वो एक वयस्क है। इसी वक्त एक अंधी महिला कमरे में आती है और पूछती है, क्या तत्ता लौट आया है? तत्ता जवाब देता है कि वो 2 सन्यासियों और एक बच्चे के साथ घर लौटा है। जैसे ही सिद्धार्थ बोलते हैं, वो महिला मिगाइला उसकी आवाज पहचान लेती है और जो लकड़ियां वो पकड़े होती है वो हाथ से गिरा देती है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, उस वक्त जब सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। सिद्धार्थ मिगाइला से प्यार कर बैठे थे जब उसने उन्हें डाकुओं से बचाया था। उन्होंने साथ वक्त बिताया था। मिगाइला ने सिद्धार्थ को नाव में घुमाया था और एक बार दोनों नदी में गिर भी पड़े थे, फिर पानी में मस्ती करते रहे थे। जब सिद्धार्थ के पिता को इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने मिगाइला को मौत की सजा देने का हुक्म दे दिया। ये सुनते ही सिद्धार्थ सिंहासन कक्ष में घुस गया जहां राजा बैठक कर रहे थे। गुस्से में भरकर सिद्धार्थ ने अपने पिता पर तलवार उठाने तक का इरादा कर लिया। दरबार में मौजूद रक्षकों और दरबारियों ने उससे विनती की कि वो शांत हो जाए। राजा ने उसकी आंखों में मौजूद दृढ़ता देखकर एक दूसरा प्रस्ताव रखा। अगर सिद्धार्थ राजकुमारी यशोधरा से शादी कर ले तो वो मिगाइला को माफ कर देंगे। सिद्धार्थ ने भारी मन से ये शर्त मान ली, लेकिन जैसे ही वो महल के आंगन में पहुंचा, उसे पता चला कि सजा के तौर पर एक सैनिक ने मिगाइला की आंखें तलवार से जला दी थीं। उस भयंकर दर्द के बावजूद मिगाइला ने सिद्धार्थ से कोई नाराजगी नहीं दिखाई। उसने कहा कि वो खुश है कि कम से कम उसे सिद्धार्थ मिला। उसने सिद्धार्थ को एक महान राजा बनने की दुआ दी। फिर सैनिक उसे वहीं छोड़कर चले गए। अंधी मिगाइला को भटकने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना ने सिद्धार्थ को अंदर तक तोड़ दिया। वो इतना टूट गया कि जमीन पर उंगली घसीटते घसीटते खुद को जख्मी कर बैठा। अब सालों बाद मिगाइला को फिर से देखकर सिद्धार्थ स्तब्ध रह जाता है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसके सपनों जैसा कोई महान राजा नहीं बन सका। मिगाइला, जो अब भी आहत है, कुछ नहीं कहती और वहाँ से भाग जाती है। तत्ता, जो अब तक सब सुन चुका होता है, पूछता है, तो तुम वही राजकुमार हो? वो बताता है कि उसका गांव कौशल सेना ने तबाह कर दिया था। उसके परिवार, दोस्तों और पूरे गांव को बेरहमी से मार डाला गया था। तत्ता कौशल के सैनिकों से गहरी नफरत करता है और अब उनके खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अपनी सामाजिक स्थिति की वजह से वो ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता था। तत्ता भावुक हो जाता है और कहता है कि देशों के बीच जो ये खून खराबा है, उसे सिर्फ कोई राजा ही खत्म कर सकता है। वो सिद्धार्थ से हाथ जोड़कर गुजारिश करता है, तुम राजा बनो और कौशल को मिटा दो। मेरे परिवार, मेरे गांव, हम सबकी तकलीफ का बदला सिर्फ तुम ही ले सकते हो। बाहर मिगाइला सांसें लेते हुए उनकी बातचीत सुन रही होती है। तत्ता बार बार सिद्धार्थ से राजा बनने की बात करता है, लेकिन सिद्धार्थ उससे कहता है कि वो उसे 10 साल का समय दे। वो समझाता है कि उसका इरादा मगध होते हुए सन्यासियों के जंगल में जाने का है। सिद्धार्थ घोषणा करता है कि वह अगले 10 सालों तक कठोर तपस्या करेगा और अगर उसे तब तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो वह अपने देश लौट आएगा। गली सुबह अस्साजी नींद से उठते ही चिल्लाने लगता है कि बवंडर आ रहा है। वह घर से बाहर दौड़ पड़ता है, अब भी बवंडर के बारे में चिल्लाते हुए। तत्ता और बाकियों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि धूप निकली होती है। अस्साजी पहाड़ी से नीचे गांव की तरफ भागते हुए सबको बताता है कि बवंडर आ रहा है और गांव खाली कर दो, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अचानक हवा की गति तेज हो जाती है और एक विशाल बवंडर बनने लगता है। अस्साजी जल्दी से गांव वालों को चिल्लाकर कहता है कि जितनी तेजी से भाग सकते हैं भागो, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी होती है और बवंडर गांव के बहुत पास आ चुका होता है। वो गांव के आर पार चला जाता है। इधर उधर के लोग उसमें खिंच जाते हैं और घर जमीन से उखड़कर उड़ जाते हैं। इस अफरा तफरी में अस्साजी एक छोटे बच्चे को बचा लेता है जो हवा में खिंच ही जाने वाला होता है। थोड़ी देर बाद हवा शांत हो जाती है और उस उजड़े हुए गांव में शांति वापस आता है। सिद्धार्थ और बाकी लोग भी गांव पहुंचते हैं। वो सब अपनी आंखों से देखते हैं। उन्हें हैरानी होती है जब उन्हें पता चलता है कि अस्साजी भविष्य देख सकता है। उसने ये भी पहले ही कह दिया था कि वो मरेगा। 4 साल, 4 महीने और 4 दिन बाद सिद्धार्थ, देपा और अस्साजी जंगल की ओर निकलते हैं ट्रेनिंग के लिए। वो पहाड़ियों, रेगिस्तानों, धान के खेतों, गांवों, मैदानों और अलग अलग इलाकों से होते हुए एक जगह पहुंचते हैं, तपस्वियों का जंगल। वहां वो देखते हैं कि बहुत सारे साधु अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अस्साजी एक कीचड़ वाले दलदल के पास जाता है जहां से एक आदमी अचानक निकल आता है, जिससे अस्साजी डर के मारे पीछे गिर पड़ता है। सिद्धार्थ उस आदमी से पूछता है कि क्या खुद को दलदल में डुबोना भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आदमी बताता है कि ये एक बहुत गहरा दलदल है जहां लोग सांस रोकने की प्रैक्टिस करते हैं। देपा सिद्धार्थ को और भी कई ट्रेनिंग तरीकों के बारे में समझाता है, जैसे पेड़ से लटकना, खुद को रेत में गाड़ना उपवास के लिए और एक ताबूत में रहना ताकि दिमाग शांत हो सके। देपा कहता है कि ये जंगल ऐसे ट्रेनिंग के लिए सबसे बढ़िया जगह है। सिद्धार्थ और देपा एक कांटेदार झाड़ी पर बैठते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं, भले ही मक्खियां उन्हें परेशान कर रही हों।
वो काफी देर तक उसी स्थिति में बैठे रहते हैं, चारों ओर के मौसम और हलचलों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। अस्साजी इनमें हिस्सा नहीं लेता, लेकिन उन्हें चुपचाप देखता रहता है। सिद्धार्थ अंदर से जानना चाहता है कि इस सब का अंत कहाँ है। इसके बाद वो रेत उपवास भी करते हैं और अब तक सिद्धार्थ और देपा दोनों ही बहुत दुबले हो चुके होते हैं। सिद्धार्थ देखता है कि अस्साजी एक पेड़ पर कुछ निशान बना रहा है, तो वो उसके पास जाता है। वो पूछता है कि अस्साजी क्या कर रहा है और अस्साजी बताता है कि वो दिन गिन रहा है। वो समझाता है कि एक पेड़ पर 365 निशान एक साल के होते हैं और 5वें पेड़ पर उसकी मौत होगी। ये बात वो मुस्कुराते हुए कहता है। सिद्धार्थ उससे पूछता है कि वो पहले से ही अपनी मौत के दिन क्यों गिन रहा है। क्या उसे मौत से डर नहीं लगता, बल्कि उसका इंतजार कर रहा है। अस्साजी जवाब देता है कि हाँ, डर तो लगता है, लेकिन ये टाला नहीं जा सकता। सिद्धार्थ कहता है कि अगर वो अस्साजी की जगह होता तो अब तक पागल हो गया होता। फिर वो पूछता है कि अस्साजी हर दिन कैसे जीता है बिना मौत से डरे। अस्साजी कहता है कि वो अपने जीवन का मकसद पूरा करके जीता है। अस्साजी खुशी से कूदते हुए कहता है कि वो कुछ ऐसा बनकर फिर जन्म ले सकेगा जो इंसान से भी बेहतर होगा। वो ये भी कहता है कि अगर सिद्धार्थ अपना मकसद पूरा कर ले तो सबकी मुक्ति हो जाएगी। सिद्धार्थ पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन अस्साजी बस मुस्कुरा कर रह जाता है। वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। सिद्धार्थ लटकने वाली प्रैक्टिस करता है, ताबूत वाली, और फिर से रेत उपवास भी करता है। देपा जब लटक रहा होता है, वो सिद्धार्थ को समझाता रहता है कि दर्द और तकलीफ ही मोक्ष तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। सिद्धार्थ पूछता है कि क्या देपा ये कह रहा है कि रास्ते में मर जाना चाहिए। देपा कहता है कि हाँ, यही सबसे तेज तरीका है खुद को शुद्ध करने का, क्योंकि इंसानी शरीर तो भ्रष्ट है। लेकिन सिद्धार्थ मरने का ख्याल साफ मना कर देता है। देपा कहता है कि सिद्धार्थ ने तपस्या का असली मतलब समझा ही नहीं है और उसे तो मर जाना चाहिए। यहाँ तक कि उसे मूर्ख कहता है और कहता है कि वो नरक में सड़ने के लायक है। सिद्धार्थ डर तो जाता है, लेकिन अब और बहस नहीं करता। उधर अस्साजी पेड़ों पर निशान बनाता रहता है। सिद्धार्थ सोचने लगता है कि क्या खुद को इतना दुख देना बेवकूफी है। क्या वाकई ये सारी कठिन साधनाएं मुक्ति दिला सकती हैं? वो काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, लेकिन शुक्र है कि तत्व उसकी मदद के लिए आ जाता है। तत्व उसे एक नदी के पास ले जाता है और पानी पिलाता है, जिससे सिद्धार्थ की प्यास बुझ जाती है। सिद्धार्थ सोचता है कि तत्व उसकी मदद करने क्यों आया, तो तत्व कहता है कि वो सिद्धार्थ को इस ट्रेनिंग के चलते मरने नहीं देगा। तत्व उसे एक सेब भी ऑफर करता है, लेकिन सिद्धार्थ मना कर देता है क्योंकि वो उपवास कर रहा है। तत्व जबरदस्ती उसे खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ भिक्षु वहां आ जाते हैं। सबसे पहले उनके लीडर बेथे आते हैं और तत्व से पूछते हैं कि क्या वही सिद्धार्थ को ट्रेनिंग से हटाकर ले गया था। देपा तत्व पर चिल्लाता है और कहता है कि वो सिद्धार्थ की साधना में दखल न दे, यहाँ तक कि उसे शैतान कह देता है। तत्व देपा से पूछता है कि क्या वो सच में चाहता है कि सिद्धार्थ मर जाए, और फिर सेब सिद्धार्थ की ओर बढ़ाता है, लेकिन सिद्धार्थ फिर भी मना कर देता है। देपा कहता है कि कठिन साधना में मरना अमर महिमा लाता है और तत्व को सिद्धार्थ की साधना में दखल नहीं देना चाहिए। देपा चिल्लाकर कहता है कि तत्व यहाँ से चला जाए और बाकी भिक्षु भी मिलकर उसका नाम लेकर उसे भगाने लगते हैं। तभी तत्व को धुआं दिखता है और वो भागता है उस झोपड़ी की ओर जहाँ मिगैला रहती है। झोपड़ी में आग लगी होती है। सिद्धार्थ जब मिगैला का नाम सुनता है तो वो और सचेत हो जाता है। तत्व तेजी से भागता है और देखता है कि कुछ भिक्षु झोपड़ी में आग लगा रहे हैं। वो उन्हें धक्का देकर हटाता है और जलती झोपड़ी में घुस जाता है। मिगैला को आवाज लगाते हुए वो उसे कोने में पड़ी देखता है। फौरन उसे उठाकर बाहर ले आता है। झोपड़ी गिरने से पहले ही तत्व मिगैला को लेकर पास की एक गुफा में छुप जाता है। जब सिद्धार्थ पास आता है, तत्व उसे चेतावनी देता है कि अगर कोई पास आया तो वो काट देगा। सिद्धार्थ अपना नाम बताता है, तब जाकर तत्व शांत होता है। सिद्धार्थ पूछता है कि मिगैला कैसी है, तो तत्व बताता है कि वो बीमार है। सिद्धार्थ उससे मिलना चाहता है, लेकिन तत्व कहता है कि वो इतनी बीमार है कि अब उससे मिलना भी मुश्किल है। वो लोग तो सिद्धार्थ को बचाने आए थे, ना कि उल्टा। सिद्धार्थ फिर भी गुफा में जाने का फैसला करता है, लेकिन मिगैला चिल्लाकर कहती है कि पास मत आना। वो दर्द में करा रही होती है, रो रही होती है और उसके शरीर पर फोड़े फुंसियां होती हैं। सिद्धार्थ उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है और पूछता है कि और कितना सहना पड़ेगा उसे। अगली ट्रेनिंग में, जिसमें रस्सी से पहाड़ी के ऊपर लटकना होता है, देपा सिद्धार्थ से पूछता है कि क्या वो मिगैला के बारे में सोच रहा है। देपा कहता है कि उसे ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि वो किसी का दुख कैसे अनदेखा कर दे। देपा कहता है कि जो तपस्वियों के जंगल में है उसे तपस्या करनी ही चाहिए। सिद्धार्थ जवाब देता है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। जंगल में कोई भी मिगैला जैसी तकलीफ नहीं झेल रहा है। तत्व मिगैला की देखभाल करता है, उसके लिए खाना लाता है, लेकिन मिगैला खाने से मना कर देती है।
वो तत्त से कहती है कि जहाँ चाहे चला जाए क्योंकि उसके लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची। तत्त कहता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मिगेला कहती है कि अगर वो मर गई तो तत्त आजाद हो जाएगा। तत्त खाना एक तरफ रख देता है, उसे गले लगाता है और वादा करता है कि वो उसे बचाएगा। सिद्धार्थ ये सब गुफा के बाहर से देख रहा होता है। अस्साजी ताबूत खोलता है जिसमें सिद्धार्थ बैठा होता है और सिद्धार्थ पूछता है कि क्या मिगेला को बचाने की कोई उम्मीद नहीं है। अस्साजी उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे जरूर बचाएगा। सिद्धार्थ सोचता है कि अस्साजी उसे कैसे बचाएगा, तो अस्साजी कहता है जैसे उसने सिद्धार्थ को बचाया था वैसे ही। सिद्धार्थ मिगेला के शरीर से मवाद चूसना शुरू कर देता है। तत्व उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि यही एक तरीका है उसे बचाने का। तत्व कहता है कि वो कर लेगा क्योंकि उसे डर है कि सिद्धार्थ को भी बीमारी लग जाएगी। सिद्धार्थ कहता है कि अगर वो थक जाए तो दोनों मिलकर बारी बारी से कर सकते हैं। मिगेला शर्म से रोती है, खुद को गंदा कहती है, लेकिन सिद्धार्थ उसे भरोसा दिलाता है कि वो गंदी नहीं है और वो उसके शरीर से सारा जहर निकाल देगा। अगले दिन सिद्धार्थ ध्यान छोड़कर मिगेला को देखने जाता है। देपा उसे जाते देख लेता है और गुस्से में पूछता है कि वो कब तक मिगेला को बचाने की कोशिश करता रहेगा। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचता है तो देखता है कि मिगेला की तबीयत अब लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी है। मिगेला और तत्त घुटनों के बल बैठकर शुक्रिया अदा करते हैं और पूछते हैं कि वो इस एहसान का बदला कैसे चुकाएं। उसी समय देपा और कुछ भिक्षु गुफा तक पहुंचते हैं और सिद्धार्थ पर आरोप लगाते हैं कि उसने अपनी साधु साधना को नजरअंदाज किया है। देपा कहता है कि अगर सिद्धार्थ को उनके साथ रहना है तो उसे साधना छोड़नी होगी। बाकी भिक्षु भी उसकी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन तभी तत्त बीच में बोलता है। वो सिद्धार्थ से कहता है कि वो अब मिगेला के साथ चला जाएगा और सिद्धार्थ को अपनी साधना जारी रखनी चाहिए। वो सिद्धार्थ से कहता है कि अब उस वादे को भूल जाए जिसमें उसने कहा था कि वो अपने देश लौटकर राजा बनेगा। तत्त कहता है कि जब वो मिगेला की देखभाल कर रहे थे तो उसका गुस्सा खत्म हो गया और अब वो समझ चुका है कि सिद्धार्थ जो कर रहा है वो कितना जरूरी है। मिगेला भी बोलती है कि उसने खुद को कोसा था, गुस्से में थी कि उसे सिद्धार्थ से प्यार हुआ और फिर उसका दिल टूट गया, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन अब जब वो दोबारा मिले हैं तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो फिर से जिंदा हो गई है। वो सिद्धार्थ को धन्यवाद देती है कि उसने सिर्फ उसका शरीर नहीं उसका दिल भी बचा लिया। जाते वक्त तत्त सिद्धार्थ से कहता है कि जब वो एक महान साधु बन जाए तो उसे अपना पहला शिष्य बना लेना। उस रात अस्साजी पेड़ पर निशान बना रहा होता है और सिद्धार्थ से कहता है कि अगले पूर्णिमा की रात वो मर जाएगा। सिद्धार्थ हैरान होकर पूछता है कि वो कैसे मरेगा जब वो इतनी अच्छी हालत में है। अस्साजी जवाब देता है कि उसे भूखे जानवर खा जाएंगे। सिद्धार्थ फिर पूछता है कि क्या ये भविष्यवाणी सच है, क्या वाकई उसका अंत इतना भयानक होगा। अस्साजी फिर भी मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। सिद्धार्थ वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसका सबसे अच्छा दोस्त रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। एक दिन अस्साजी एक घोंसले से अंडे लेने के लिए चट्टान पर चढ़ता है और गिर जाता है। सिद्धार्थ ध्यान कर रहा होता है जब उसे अस्साजी की चीख सुनाई देती है। वो तुरंत उसकी मदद के लिए भागता है। पहाड़ के नीचे पहुंचकर वो देखता है कि अस्साजी सुरक्षित है। एक बार मछली पकड़ते हुए अस्साजी नदी में गिर जाता है। सिद्धार्थ फिर ध्यान छोड़कर उसकी मदद के लिए दौड़ता है और राहत की बात है कि वो उसे ठीक ठाक पाता है। पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ ध्यान छोड़ देता है और फैसला करता है कि अब वो अस्साजी को मरने नहीं देगा, चाहे उसने उसे पेड़ की डाल से बांध ही क्यों न दिया हो। तभी एक खरगोश पेड़ पर चढ़ के उस रस्सी को कुतरने लगता है। रस्सी टूट जाती है और सिद्धार्थ की नींद खुल जाती है। अस्साजी वहां से गायब होता है और सिद्धार्थ इधर उधर उसे ढूंढने लग जाता है। उधर अस्साजी बड़े मजे में उस खरगोश के पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। एक झाड़ी पार करते वक्त वो एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ बहुत सारे भेड़िए होते हैं। अस्साजी देखता है कि छोटे छोटे भेड़िए भूख से तड़प रहे हैं। वो उनके पास जाकर उन्हें तसल्ली देता है और कहता है कि जल्दी ही कुछ खाने को मिल जाएगा। फिर वो जमीन पर लेट जाता है और दो बड़े भेड़िए धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं। सिद्धार्थ उस गड्ढे तक पहुंचता है और ये सब देखकर दंग रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखता है कि भेड़िए अस्साजी को नोच नोच के खा रहे हैं। सिद्धार्थ जोर से चीखता है और उस डरावने सीन से भाग जाता है। वो बस भागता ही रहता है तब तक जब तक थक्के मुंह के बल जमीन पर नहीं गिर जाता और फिर वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। अगले कुछ दिनों में सिद्धार्थ खुद को बहुत ही खतरनाक तप में डाल देता है। वो जानबूझकर कांटों से भरी झाड़ी में चला जाता है और कांटे उसके पूरे शरीर को चीर देते हैं। वो जलती आग के बीच से गुजरता है जिससे उसका पूरा शरीर जल जाता है। वो खुद को एक पेड़ से बांध लेता है और भूखे कौवे उसकी बॉडी नोचते रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। बाकी भिक्षु दौड़ कर आते हैं, कौवों को भगाते हैं और सिद्धार्थ से कहते हैं कि वो ये सब बंद कर दे। उन्हें ये देखकर बहुत तकलीफ होती है। उन्हें लगता है कि सिद्धार्थ अब एक महान साधु बन चुका है।
लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि उसने अब तक काफी तकलीफ सही ही नहीं है। सबको उसकी हालत देखकर चिंता होने लगती है, क्योंकि अस्साजी की मौत के बाद से वो ये सब भयानक साधनाएं कर रहा है। यहाँ तक कि उसने पिछले 10 दिन से पानी तक नहीं पिया। वो देपा के पास से गुजरता है, जो अब मान चुका है कि सिद्धार्थ ने साधना की सबसे ऊंची अवस्था पा ली है। सिद्धार्थ कांटों के बिस्तर पर बैठता है, ठंडी चट्टान पर ध्यान लगाता है। बारिश हो रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। वो खुद से कहता है कि वो अब चट्टान बन जाएगा और इस तूफान में वो खुद को पानी बना देगा। लेकिन हवा इतनी तेज चलती है कि वो उसे चट्टान की चोटी से नीचे फेंक देती है और वो नदी में गिर जाता है। उसका शरीर बहते पानी के साथ बहने लगता है। वो एकदम शांत हो जाता है, जैसे अब वो पूरी तरह से नेचर का हिस्सा बन गया हो। वो नदी के उथले हिस्से में जाकर अटक जाता है, लेकिन उसके शरीर में अब कोई जान नहीं बचती। वो बस धीरे धीरे आंखें खोलता और बंद करता रहता है। सिद्धार्थ सोचता है कि क्या ये वही मौत है जिसके बारे में देपा ने बोला था, जो आत्म यातना के एंड में आती है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, वो एक डीप मेडिटेशन में चला जाता है। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो कह रही होती है, मर मत जाना। फिर उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और कहती है कि अस्साजी का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि वो भेड़ियों का खाना बन सके, ताकि ये दिखाया जा सके कि हर जीवन एक दूसरे से जुड़ा होता है। सिद्धार्थ उनसे पूछता है, क्या अस्साजी की मौत मुझे प्रकृति का नियम समझाने के लिए हुई थी? उसकी माँ सिर हिलाकर हाँ कहती है, और ये सुनकर सिद्धार्थ अस्साजी के दुखद अंत पर फूट फूट कर रोने लगता है। जाने से पहले उसकी माँ उससे कहती है कि उसे जिंदा रहना है, लेकिन सिद्धार्थ उस पल समझ नहीं पाता कि ये उसकी माँ थी। वो पूछता है, तुम कौन हो? और वो अचानक गायब हो जाती है। उसी वक्त सिद्धार्थ की आंखें खुलती हैं और उसे गर्म खिचड़ी की खुशबू आती है। वो बिना सोचे खिचड़ी खा जाता है, चाहे वो कितनी भी गर्म क्यों ना हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे अस्साजी की एक मुस्कुराती हुई छवि दिखती है। जब वो पूरी तरह होश में आता है तो देखता है कि एक औरत उसके पास बैठी है, जो उसे ठीक देखकर बहुत खुश होती है। वो सिद्धार्थ से पूछती है, और खिचड़ी खाओगे? सिद्धार्थ इधर उधर देखने लगता है, शायद कोई साधु ढूंढते हुए, लेकिन फिर वो मुस्कुरा देता है और रो पड़ता है। वो उस औरत से कहता है, तुम्हारी खिचड़ी ने मेरी जान बचा ली, और उसे शुक्रिया कहता है। जब वो वहां से आगे बढ़ता है तो कुछ जानवर उसके पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं। वो एक झरने के पास जाता है, खुद को धोता है और अंदर से एकदम ताजा और नया महसूस करता है। फिर वो जानवरों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसे एक कहानी सुनानी है। सिद्धार्थ उन्हें बताता है कि जीने का मतलब है किसी और के जीवन का सहारा बनना, खाने के लिए खाना, ये तो प्रकृति का नियम है। वो समझाता है कि अगर वो भेड़िए पहले से भरे होते तो अस्साजी की मौत बिना वजह नहीं होती, लेकिन इंसान बिना मतलब के लड़ता और मारता है, और असली दुख वहीं से शुरू होता है। वो आगे बढ़ने ही वाला होता है कि उसे पेड़ के नीचे खड़ा देपा दिखता है। देपा उससे पूछता है, क्या तुम भाग रहे हो? सिद्धार्थ शांत होकर जवाब देता है, नहीं, लेकिन अब मैं तपस्वी वन नहीं जाऊंगा। देपा कहता है कि वो तब तक खुद को तकलीफ देता रहेगा जब तक उसकी मौत ना हो जाए, ताकि वो सिद्धार्थ से आगे निकल सके। लेकिन सिद्धार्थ शांत तरीके से बोलता है, ज्यादा तप करना और ज्यादा ऐश करना दोनों ही फालतू हैं। फिर वो देपा को एक कहावत सुनाता है और कहता है कि अब वो एक बीच का रास्ता अपनाएगा, एक शांत, बैलेंस्ड और खुला रास्ता। देपा जवाब में कहता है कि अब उसे लगने लगा है कि सिद्धार्थ को उसका सही रास्ता मिल गया है, लेकिन वो खुद अपने रास्ते पर ही चलता रहेगा। सिद्धार्थ थोड़ा और जंगल के अंदर बढ़ता है, तभी कुछ घुड़सवार उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके हाथों में भाले होते हैं। उनके लीडर राजकुमार वरहाका जोर से चिल्लाते हैं, तू शाक्य कुल का राजकुमार सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ शांति से जवाब देता है, अब मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। वरहाका घोड़े से उतरता है, तलवार निकालता है और सीधा सिद्धार्थ की ओर तान देता है। वह गुस्से में कहता है, तेरे खानदान ने मुझे बहुत दर्द दिया है, अब मैं तुझे मिटा दूंगा। फिर वो पूछता है, क्या तुझे दुख होता है? क्या तू मुझसे नफरत करता है? तलवार पकड़ और लड़ मुझसे। लेकिन सिद्धार्थ उसी शांत लहजे में कहता है, लगता है तेरी आत्मा बहुत दुख में है। अगर तुझे मुझे मारना है तो मार दे, मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मुझे तेरे लिए अफसोस होता है। वरहाका एकदम चकरा जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये आदमी आखिर बोल क्या रहा है। वह सिद्धार्थ को फिर धमकाता है, कहता है कि वो उसके पूरे परिवार और लोगों को खत्म कर देगा। लेकिन सिद्धार्थ के भाव में कोई फर्क नहीं आता। सिद्धार्थ पूछता है, इस बदले से तुझे कभी सुकून मिला, एक पल के लिए भी शांति मिली, या ये तेरा गुस्सा हर रात तुझे और भी जलाता है? ये सुनकर वरहाका गुस्से से पागल हो जाता है और जैसे ही वो सिद्धार्थ पर तलवार से वार करने ही वाला होता है, तभी अचानक बिजली सीधा उसकी तलवार पर गिरती है। तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। सिद्धार्थ तलवार उठाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वरहाका गुस्से में अपने सैनिकों को आदेश देता है, मार दो इसे। सैनिक चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी कोई रहस्यमयी ताकत उन्हें रोक देती है। वो सब सहम जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। सिद्धार्थ उसकी तलवार उसे लौटा देता है और कहता है,
अब तू जिंदगी भर पछतावे में जिएगा और ये पछतावा किसी भी जख्म, किसी भी बीमारी, किसी भी सजा से ज्यादा दर्द देगा। इसलिए मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तुझ पर तरस खाता हूँ। इसके बाद सिद्धार्थ एक दलदल के किनारे बैठकर ध्यान करने लगता है। तभी उसी दलदल से एक आदमी बाहर निकलता है। वो सिद्धार्थ को ध्यान में डूबा देखकर हैरान रह जाता है और धीरे धीरे उसके पास जाकर घुटनों के बल गिर पड़ता है। वो कहता है, मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। सिद्धार्थ पूछता है, इतना दुख किस बात का है? वो आदमी बताता है, मेरे पापा और माँ को एक हाथी ने कुचलकर मार डाला, फिर मेरी सौतेली माँ महामारी में मर गई। सिद्धार्थ कहता है, तेरे माँ बाप तुझसे भी ज्यादा अभागे थे। फिर वो आदमी राजकुमार वरहाका की कहानी सुनाता है। उसने अपनी माँ को त्याग दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दासी थी। वो कितना निर्दयी था जिसने अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे लोगों को कोई सजा क्यों नहीं मिलती? सिद्धार्थ जवाब देता है, वरहाका खुद दर्द में था। उसने अपनी माँ को बचाना चाहा, लेकिन बचा नहीं पाया। उसका दुख कहीं ज्यादा गहरा है क्योंकि उसने सिर्फ दूसरों को नहीं मारा बल्कि अपनी ही माँ को भी खो दिया। उधर वरहाका एक उथले कब्रिस्तान में पहुंचता है जहां कुछ लकड़बग्घे उसकी माँ की कब्र के पास मंडरा रहे थे। वो उन्हें तलवार से भगा देता है, फिर खुद अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू करता है अपनी माँ की कब्र को ढूंढने के लिए। वह उसकी लाश को मिट्टी से निकालता है और गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। कांपती आवाज में वो अपनी मृत माँ से कहता है, माँ मुझे देखो, मुझे पुकारो। मैंने दरबारियों के सामने सख्ती दिखाई थी, बस राजा को खुश करने के लिए। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। इधर दलदल के पास सिद्धार्थ उस दुखी व्यक्ति से कहता है, राजकुमार भी एक बदनसीब इंसान है, हर कोई अपनी पीड़ा का बोझ उठाए चल रहा है। फिर वो उसकी तरफ देखकर कहता है, तू जिस दर्द से गुजरा है वही तुझे दूसरों का दर्द समझने की सबसे गहरी समझ देता है। सिद्धार्थ की बातें उस आदमी के दिल तक छू जाती हैं। वो जमीन पर गिर पड़ता है और अपना सिर पटकने लगता है, जैसे अपने अंदर जमा सारा दर्द बाहर निकाल देना चाहता हो। सिद्धार्थ शांति से कहता है, इस दुनिया में तुझसे भी ज्यादा दुखी लोग हैं। वो आदमी कांपती आवाज में पूछता है, अगर हर कोई दुखी है तो फिर लोग जीते क्यों हैं? क्यों कोई इस दुनिया में रहना चाहता है? सिद्धार्थ धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसी पल उसके शरीर से एक हल्की दिव्य रोशनी निकलती है और धीरे धीरे वो रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। सिद्धार्थ कहता है, मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के कुछ दिन बाद ही इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन आज वो मुझे ऊपर से देख रही हैं। अगर उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया होता तो शायद मेरी और तेरी मुलाकात कभी नहीं होती। जैसे कुदरत की हर चीज किसी न किसी वजह से होती है, वैसे ही हर इंसान की जिंदगी का भी कोई ना कोई मकसद होता है, क्योंकि हम सभी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और उसमें से हर चीज से हमारा एक गहरा रिश्ता है। अब वह रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है, जैसे अंधेरे को निगल रही हो। सिद्धार्थ कहता है, तू यहाँ है इसलिए कई लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सिर्फ तेरे होने से तू एक बड़ी अहमियत रखता है। जैसे तेरे माँ बाप जो तेरे जन्म से बहुत खुश थे, वैसे ही और भी बहुत लोग हैं जिनके लिए तू मायने रखता है। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान उभरती है। सिद्धार्थ आगे कहता है, यहाँ तक कि वरहाका की माँ भी तेरी उस करुणा को देखकर जरूर मुस्कुराई होंगी। हो सकता है तेरे उस छोटे से बर्ताव ने उनके अकेलेपन में थोड़ा सुकून भर दिया हो। वो आदमी थोड़ा चुप रहता है, फिर पूछता है, क्या मेरे जैसे इंसान का जीना सही है जब मैंने इतने लोगों को नुकसान पहुंचाया? सिद्धार्थ मुस्कुराता है और बस एक शब्द कहता है, हाँ। वो आदमी पूछता है, आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ जवाब देता है, सिद्धार्थ। आदमी सिर झुकाता है और कहता है, आप एक अच्छे इंसान हैं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। सिद्धार्थ धीरे से कहता है, अभी नहीं, मैं अभी भी सीख रहा हूँ और अभी भी शौक में हूँ। वो आदमी कहता है, जब आप एक महान व्यक्ति बन जाएंगे, जब आपका मार्ग पूरा हो जाएगा, तब मैं जरूर आऊंगा। सिद्धार्थ कहता है, मुझे नहीं पता इसमें कितना समय लगेगा। वो आदमी जवाब देता है, चाहे जितना भी समय लगे, मैं इंतजार करूंगा, कहीं दूर से चुपचाप। वो सिद्धार्थ को देख के कहता है, जीवन का मतलब समझाने के लिए थैंक यू। फिर धीरे धीरे पलटता है और वापस दलदल की तरफ चला जाता है। सिद्धार्थ की चमक धीरे धीरे कम होती जाती है और वो खुद से पूछता है, मैंने ये सब कब कहा? किसने मुझे ये सिखाया और क्यों कहा? सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर चढ़ता है। उसी पल सिद्धार्थ के अंदर एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, अब तू जाग गया है, तुझे सच्चा ज्ञान मिल गया है, अब तेरा नाम है बुद्ध। आवाज कहती है, जब तक जीवन है तू इस ज्ञान को लोगों में बांटेगा, उन्हें सच्चे मार्ग पर चलना सिखाएगा, उन्हें जीवन का अर्थ समझाएगा। सिद्धार्थ को एक गहरा एहसास होता है, वो जिन जिन लोगों से मिला, उसने उनके जीवन में कुछ ना कुछ रोशनी पहुंचाई है। वो ध्यान में चला जाता है और तभी उसकी माँ की आवाज उसे सुनाई देती है, तू अब उस मुकाम तक पहुंच गया है जहाँ तेरा दिल पूरी तरह से खुल चुका है, बिना किसी डर या भ्रम के। लोग जैसे कमल के फूल पर जन्म लेते हैं और जब वो फूल पूरी तरह खिलता है तो उसके अंदर अनगिनत संभावनाएं छुपी होती हैं। उसकी माँ कहती है, अब तेरा नाम बुद्ध है
और अब तेरा काम है लोगों के दिलों में वो फूल खिलाना। सिद्धार्थ जवाब देता है, जब तक ये जान है मैं अपना काम करता रहूंगा। इस जवाब के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। राजकुमार वर्हा का युद्ध खत्म करने का ऐलान करता है। एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई अब आखिरकार खत्म हो चुकी होती है। कौशल राज्य के लोग धीरे धीरे अपने घर लौटने लगते हैं। तात और मिगाइला को भी आखिरकार वो सुकून मिल जाता है जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। अस्साजी अब डर और संघर्ष से आजाद होकर तितलियों के साथ खेलता है, जैसे उसका बचपन एक बार फिर लौट आया हो। पाप, परलोक, देपा और बाकी सारे भिक्षु अब भी अपने रास्ते पर डटे हुए हैं। वो आज भी सच की तलाश में है, उस सुकून की तरफ बढ़ते हुए जो सिर्फ अंदर से ही मिल सकता है। और सिद्धार्थ अब बुद्ध अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं, एक नई राह पर, जहां वो औरों को भी उसी सुकून की ओर ले जाने का रास्ता दिखाएंगे। अगला वीडियो जरूर देखना। फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।